यही कांग्रेस पार्टी थी ना, दिग्विजय सिंह आपको याद है ना, हाफिज सईद जी, ओसामा जी, इस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति करने का देश पहचानता है। देश के आजाद भारत के हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो इतना नीच भाषा का उपयोग करते हैं। हाँ। और जब इतना छोटा और नीच भाषा का उपयोग अगर प्रधानमंत्री करे, और जानते हैं क्यों करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि गप्पू पप्पू चप्पू करेंगे, कट्टी और कनपट्टी और ये कट्टा करेंगे, तो इस लेवल पे उतरकर अपोजिशन हमें जवाब ही नहीं। जय हिंद दोस्तों, एचएस समाचार हिंदी में आप सबका स्वागत है। तो आज की डिबेट होने वाली है आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव और बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान के बीच। तो आज की डिबेट बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चालू करो बे। देखिए पूरा का पूरा प्रोसेस एसआईआर पे लगातार भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है। ऐसा हमने नहीं कहा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट यदि एसआईआर अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता, एसआईआर इलीगल होता, एसआईआर असंवैधानिक होता तो सुप्रीम कोर्ट उस पर अविलंब रोक लगाती। तो क्या ये लोग, इन लोगों का जो विजडम है, इनका जो विवेक है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गया है? क्या ये संविधान से ऊपर हो गया है? मैं आपके शो पे बहुत जिम्मेवारी के साथ, उसी इंडियन एक्सप्रेस के, दिक्कत क्या है ना अनुराग जी, कि आप उन्हीं खबरों को पढ़ते हैं, उन्हीं खबरों को यहाँ कोट करते हैं जो आपके नैरेटिव को सूट करता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। देश ऐसे नहीं चलता है, देश समग्रता में चलता है। सर्वोच्च न्यायालय कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलता है। मैं फराज किदवई जी की बात कर रहा हूं, लेकिन एक बहुत बड़ा गैंग है जो सिलेक्टिविटी के आधार पे अपने दुकान को चलाता है। मैं एक बार के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं, देखिए आपके मन मुताबिक कुछ नहीं होता है तो सर्वोच्च न्यायालय संदेह के घेरे में आ जाता है। आपके मन मुताबिक चुनाव के नतीजे नहीं आते तो चुनाव आयोग संदेहास्पद हो जाता है। चुनाव आयोग कर्नाटक में संदेहास्पद नहीं होता है, तेलंगाना में संदेहास्पद नहीं होता है, पश्चिम बंगाल में संदेहास्पद नहीं होता है। यदि आप पुरुषार्थ और पराक्रम से लोगों की जन आकांक्षाओं को लेकर के चुनाव में जाएंगे तो आपको जनता का आशीर्वाद मिलता है। जहां तक एसआईआर की बात है, ये यहां पे फुल्ली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। सुप्रीम कोर्ट का ही उसी अखबार का, मैं अखबार आपको खबर कोट करके बताना चाहता हूं, दैट एसआईआर दैट इज बीइंग कंडक्टेड इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बात तो सही है। As per the provision article 324, 325 and 326 of the constitution। तो ये विषय तो यहां समाप्त हो जाता है। लेकिन जहां तक आपने बहुत अच्छी बात की है, बिहार के लोगों को, आपके दर्शकों को समझना चाहिए, बात रिपोर्ट कार्ड की हो, मैं खुली चुनौती देना चाहता हूं। कोई भी रिपोर्ट कार्ड देखिए, बिजली की उपलब्धता 2005 में कितनी, 20%। आज 100% गांव में बिजली है, 24 घंटे बिजली आती है। कहिए मैं गलत बोल रहा हूं तो। आप इंडस्ट्री की बात करते हैं और बहुत चिल्ला चिल्ला के इंडस्ट्री की बात करते हैं। बरौनी रिफाइनरी कब बंद हुआ था? आपके शासनकाल में बंद हुआ है। चालू कब हुआ है? अब बंद हुआ है। सारी की सारी चीनी मिल कब बंद हुए? आपके शासनकाल में बंद हुए। शासनकाल चला गया, लेकिन आपके शासनकाल में पूछा जा रहा है कि शुरू क्या क्या हुआ? लंबे समय उनको बोलने का मौका दिया था सर। अनुराग जी, मैंने बोली बात पूरी कर लूं, फिर आप दूसरे केस के पास चले जाइएगा। हाँ नहीं, ये महत्वपूर्ण बात है, मैं उनकी बातों को लंबे समय से सुन रहा था, मैंने कोई व्यवधान प्रकट नहीं किया। चलो भाई देखो अब मैं क्या। देखिए, बात मुद्दों की होनी चाहिए, बात विकास की होनी चाहिए, बात इंफ्रास्ट्रक्चर की होनी चाहिए, बात अपराध की होनी चाहिए, बात लॉ एंड ऑर्डर की होनी चाहिए। आजकल बीच चुनाव में गाना कौन सा चल रहा है पता है आपको? भैया क्या वे दे सत्ता में मार देम कटा सटा करके। पहला टिकट राष्ट्रीय जनता दल अगर एक दुर्दांत अपराधी शाहबुद्दीन के बेटे ओसामा को देती है तो क्या संशय नहीं पैदा होता है? अवसर था उनके पास। महान जनवादी समाजवादी नेता स्वर्गीय शरद यादव जी, उनके परिवार के लोग, उनके पुत्र भी आ रहे थे, आप टिकट उनको देते, एक समाजवादियों में संदेश जाता। लेकिन एक प्रखर समाजवादी और मंडल कमीशन के पुरोधा, लालू यादव जी के राजनीतिक संरक्षक, ये सब मैं आपको बहुत ही जिम्मेवारी से कह रहा हूं, अपने राजनीतिक संरक्षक शरद यादव जी को इग्नोर करके एक दुर्दांत अपराधी शाहबुद्दीन के बेटे को अपने पहला सिंबल। मैं अनुराग जी सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, सुशासन के बारे में गुरु प्रसाद जी ने हमारी अभी बात की और बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। देखिए, मैं कुछ भी बोलता हूं, या तो अनुराग आएंगे तो मैं बोलूंगा, या कहीं से मैंने पढ़ा होगा विद प्रूफ। मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर है। कंचना जी जरा ये पढ़ दीजिएगा कि क्या लिखा हुआ है। टॉर्चिंग दलित होम्स इज अ रिकरिंग क्राइम इन बिहार। गुरु प्रसाद जी, अरे कहना क्या चाहते हो? इसका हिंदी में अगर मेरी टूटी फूटी जो अंग्रेजी है उसका अगर मैं ट्रांसलेशन करूंगा, इसका मतलब यह हुआ कि बिहार में दलित मोहल्लों में आग लगाना एक आम बात हो चुकी है। वाह, क्या एक्टिंग कर रहे हैं। और 2017 से लेकर के एज पर एनसीआरबी में बता रहा हूं, और 2022 के बीच में दलितों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे थे उसमें वो डबल हो गए बिहार में। और इसमें सबसे बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज और है अनुराग जी कि एनसीआरबी ही ये बोलता है कि दलित मोहल्लों को फूकना, उसमें आग लगाना एक आम बात हो गई। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। हाँ जरूर। मैंने वो अंग्रेजी अखबार कोट कर रहे थे, मैं भी कोट करके दिखाना चाहता हूं। बिहार को आर्म पिट ऑफ इंडिया कहा था द इकोनॉमिस्ट ने। आर्म पिट ऑफ इंडिया द इकोनॉमिस्ट ने कहा था। 2004 की रिपोर्ट है, आप लोगों की सरकार की, और हर एक मानक पे, नरसंहार हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, महिला सुरक्षा हो, शिल्पी जैन हो, चंपा बिस्वास आईएएस ऑफिसर की पत्नी तक का रेप होता था, उनकी हत्या होती थी, कोई सुनवाई नहीं होती थी। आज किसी भी व्यक्ति का हो, किसी भी दल का व्यक्ति हो, रूलिंग पार्टी का ही क्यों ना, उसके खिलाफ एफआईआर होता है। से दो बातें हैं। एक जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो एक वैधानिक प्रक्रिया है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि ये
टाइम टू टाइम इलेक्शन कमीशन का अधिकार है और इलेक्शन कमीशन को ये काम करना है और वो प्रक्रिया पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, मंशा पर सवाल उठाया जा रहा है सरकार के, बीजेपी के, कि उस प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो मतलब ये तो नैरेटिव की बात है कि आप कैसे उसको हाफ ग्लास फुल देखते हो या हाफ ग्लास खाली देखते हो, ये आपके ऊपर है ना। अब सच्चाई ये है कि बहुत सारे जो वहां पे वोटर्स थे वो शिफ्ट कर गए, बहुत सारे वोटर्स गुजर गए, बहुत सारे वोटर्स फर्जी भी मिले, तो सबका रिवीजन होना जरूरी था और वो इलेक्शन कमीशन ने किया। तो इसको लेकर घबराना नहीं चाहिए। ये घबरा क्यों रहे? मैं तो यही प्रश्न इनसे पूछता हूं, चाहे वो टीएमसी हो, सपा हो या डीएमके हो, वो घबरा क्यों रहे? सही पकड़े हैं। घबराने की तो कोई बात नहीं है। इनके घबराने की बात इसलिए है क्योंकि शायद इनके मन में कोई द्वंद है, इनको कहीं ना कहीं अंदर से कुछ ना कुछ तो मैं सता रहा आपके है। प्रश्नों का जवाब दूंगी, लेकिन यहाँ पर सवाल कई सारे हैं। जैसे प्रकाश पासवान जी जो एक अच्छे प्रवक्ता माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जिनकी तो मैं तो रेस्पेक्ट करती हूँ एटलीस्ट, अरे कहना क्या चाहते हो? इतना झूठ इन्होंने बोला है। शायद इनको मालूम नहीं है कि मुजफ्फरपुर में मोतीपुर का जो चीनी मिल है वो 2011 में बंद हुआ था। और जनाब आपको मालूम होना चाहिए कि 2011 में किसी और की नहीं, एनडीए की सरकार थी। ऐसे 15 से ज्यादा मिल, चीनी मिल, शुगर मिल जो बंद हुए बिहार में तमाम जगहों पर। जिस जगह पर मैं भी हूँ यहाँ पर भी एक मिल था, वो भी बंद हुआ है। लेकिन इनसे नहीं पूछ सकते। बरौनी रिफाइनरी की बात कर रहे हैं, इनको इतिहास भी नहीं मालूम। ये भारतीय जनता पार्टी तो अभी तक सरकार में अकेले दम पे आई नहीं है, तो ये तो एक भी इंडस्ट्री और एक भी चीनी मिल और एक भी कंपनी और एक भी फैक्ट्री तो खोले नहीं होंगे कि जो इनका खोला हुआ बंद हो गया होगा। बरौनी रिफाइनरी 1964 में जानते हैं कैसे बना था? सोवियत संघ के सपोर्ट से बना था। सोवियत संघ के आजाद भारत के हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो इतना नीच भाषा का उपयोग करते हैं। और जब इतना छोटा और नीच भाषा का उपयोग अगर प्रधानमंत्री करे, और जानते हैं क्यों करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि गप्पू पप्पू चप्पू करेंगे, कट्टी और कनपट्टी और ये कटा करेंगे, तो इस लेवल पे उतरकर अपोजिशन हमें जवाब ही नहीं दे पाएगी। तेरे को बताते तेरी माँ की जी भाषाई मर्यादा की बात हो रही थी। इन चुनावों को इतिहास में जब लिखा जाएगा तो याद किया जाएगा कि कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक मंच था, कांग्रेस पार्टी के नेता मौजूद थे, कांग्रेस पार्टी के झंडे लहरा रहे थे और एक अति पिछड़ी जाति से आने वाले प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी के लिए किस प्रकार के शब्दों का उपयोग हुआ था। मतलब मुझे लगता है कि भाषाई संस्कार और भाषाई मर्यादा यदि ऐसे लोग बताए तो विचित्र बात होती है। नंबर 1। नंबर 2, बिहार आज पूरे देश में इथेनॉल प्रोडक्शन में नंबर 1 बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? पेप्सिको का फैक्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री है। यहां लाइन से देकर के देखिए, शिक्षा हो, रोजगार हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आईआईटी पहले था क्या? आईएम पहले था क्या? पटना एयरपोर्ट का नया बिल्डिंग देखा है आपने? दरभंगा में एयरपोर्ट था क्या? पूर्णिया में एयरपोर्ट था क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? कंट्रोल मखाना का बोर्ड आपने करके आए क्या? मतलब विचित्र मुझे लगता है कि विकास की, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, धन्यवाद। और ये बात कर रही थी भाई बीपी मंडल, कंचन जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपको बड़ा सवाल पूछना है, टाइम मांग रही हूं। बेटो अनुराग जी के शो में जी आपके पहले सवालों का जवाब दे रहे हैं, मुझे रोक लीजिएगा, मैं चुप हो जाता लेता हूं। मैं अपनी बात को पूरा, और मतलब, और ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की बात हो रही थी। लालू जी ने कपटी ठाकुर बोला था, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को कपटी ठाकुर कहकर के संबोधित किया था। ऐसा संकर्षण ठाकुर जी ने अपनी किताब में लिखा। या तो अगर डिबेट यदि खराब करना है अनुराग जी को बता दीजिए, मैं उनके बारे में शांत बैठा था। बात तो सही है। अनुराग जी, मैं उनके बारे में शांत बैठा था कि डिबेट बर्बाद करना है तो बता दीजिए, मेरा ऐसा स्वभाव नहीं, आप बोलिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर, मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं, धन्यवाद। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत के सर्वोच्च सम्मान से उनके शताब्दी वर्ष में किसने सम्मानित किया था? और उनको कपटी ठाकुर किसने बोला था? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर को कपटी ठाकुर बोलेंगे तब इनको शर्म नहीं आई। शरद यादव के बेटे को टिकट नहीं देंगे, दुर्दांत अपराधी शाहबुद्दीन के बेटे को टिकट देंगे तब इनको शर्म नहीं आई। जब 12 नरसंहार होता है, 58 दलित महिला, दलित बच्चों को नरसंहार कर दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है, तब इनको शर्म नहीं आई। और किस मुंह से बात करते हैं? रीतलाल यादव बहुत बड़े संत है क्या? सूरजभान बहुत बड़े संत है क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? जिसका नाम ओसामा हो, जिसके पिता शाहबुद्दीन हो, वो यहाँ पे ओसामा का मतलब शेर होता है, गुरुप्रकाश जी। मॉरल साइंस, ओसामा का मतलब शेर होता है। अरे नहीं, एक ओसामा बिन लादेन अगर आतंकवादी निकला तो क्या सारे ओसामा बदनाम हो जाएंगे? कमाल कर रहे हैं आप। मैं बोल सकता हूं, ओसामा का शब्दार्थ जो है वो उसका मतलब होता है शेर, या शेर के जैसा नाम ओसामा पे आप आपत्ति कर रहे हैं। जी मैं आपके ऊपर हाँ, आपत्ति आपका मैं ले लेता हूं, लेकिन यही कांग्रेस पार्टी थी ना। दिग्विजय सिंह आपको याद है ना? हाफिज सईद जी, ओसामा जी, इस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति करने का देश पहचानता है।